सो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा रिपोर्ट्स फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शंस के जो रिपोर्ट्स है, जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, डे बुक है, राइट, ट्रायल बैलेंस है। सो ये सारे रिपोर्ट्स जब हमारे लिए यूजफुल जो है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस हो या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस हो, सबके लिए ये हमारे लिए यूजफुल है। आज हम देखेंगे इन्वेंट्री के लिए कि हाउ टू मैनेज द इन्वेंट्री, राइट। हमें इन्वेंट्री जो है वो किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। एंड देन कि भाई हम ये भी एक देखेंगे कि भाई किस तरीके से इन्वेंट्री को हमें क्लासिफाई करना है। ओके, सो ये जो है हम देखेंगे आज के टॉपिक के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेंट्री क्या है, राइट? व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री क्या है? तो इन्वेंट्रीज आर असेट्स विच आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। इन केस ऑफ स्टारलाइट कॉर्पोरेशन इट्स लैपटॉप, ठीक है। कि भाई इन्वेंट्री जो है वो क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्रीज आर असेट्स। ओके, हमने जो देखा था कि जो 5 ग्रुप्स है उसके अंदर देखा था कि भाई करंट असेट्स भी होती है, फिक्स असेट्स भी होती है, राइट। फिक्स असेट्स के अंदर क्या होता है? तो कि जैसे हमने ये देखा था कि भाई फर्नीचर्स है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, प्लांट एंड मशीनरीज है, राइट। तो ये सब जो है हमारी फिक्स असेट्स है। बट करंट असेट्स का एग्जाम्पल क्या था? तो कि करंट असेट्स के अंदर आपका जो स्टॉक है, राइट, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो स्टॉक आपका जो है वो करंट असेट्स है। सन्ड्री डेटर्स जो है वो आपके करंट असेट्स है, राइट। क्योंकि ये असेट्स कैसी है? तो ये असेट्स बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, राइट। सो ऐसी जो असेट्स है तो वो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वही है कि इन्वेंट्री जो है वो क्या है? तो इन्वेंट्री हमारे लिए असेट्स है, राइट। सो यहाँ पर इसीलिए कहा है कि इन्वेंट्री आर असेट्स which are held to trading purpose. In case of Starlight Corporation it's laptops, right? भाई हमने जो है कि Starlight Corporation का कंपनी जो क्रिएट किया तो उसका मेन पर्पस क्या था? कि उसका मेन पर्पस एक ये है कि भाई वो ट्रेडिंग कर रहे हैं आईटी का जो है वो गुड्स, तो उसमें वो लैपटॉप जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। कि भाई हमने ट्रांजेक्शन्स देखा था वो क्या था? तो विदाउट ऑफ इन्वेंट्री हमने अकाउंट्स ओनली में देखा कि भाई लैपटॉप्स बाय किए, सामने उन्होंने लैपटॉप्स सेल किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कर रहे हैं तो ये ट्रेडिंग पर्पस है। तो ट्रेडिंग के लिए हमारे ट्रेडिंग जो हम कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में हमारे लिए लैपटॉप्स क्या हो गया? तो इन्वेंट्री हो गया, राइट। जैसे कि फिर मैं प्रिंटर का भी बिजनेस कर रहा हूँ, मीन्स के लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, टर्नर्स, एक्सट्रैक्टर जो भी मैं रख रहा हूँ, तो ये सारा जो है वो मेरे लिए क्या हो गया? ये सारी जो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए इन्वेंट्री है, राइट। ये तो हमने ये एग्जांपल देखा। जस्ट लाइक दूसरा एक एग्जांपल जैसे कि गेन मर्चेंट, राइट। तो गेन मर्चेंट क्या करते हैं? तो कि गेन मर्चेंट के लिए क्या हो जाएगा? राइस है, वेट है, राइट, ये सब जो है, बाजरा है, जस्ट लाइक, तो ये सब जो है वो उनके लिए क्या हो गया? तो वो उनके लिए इन्वेंट्री है, राइट। कि वो क्या कर रहे हैं? तो उसको परचेस करते हैं, देन वो उसको क्या कर देते हैं? सेल करते हैं। जैसे ही जस्ट लाइक कि ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स के अंदर तो बहुत से जो है कि भाई वो क्या करते हैं? गुड्स बाय करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं और सामने सेल कर देते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो उनके लिए क्या है? तो वो उनके लिए इन्वेंट्री है। ओके, सो वो इन्वेंट्री है। और इन्वेंट्री कोई भी बिजनेस होगा, इन्वेंट्री आपकी कंसिडर किस में होगी? तो असेट्स के अंदर। ओके, सो ये जो है कि ये इन्वेंट्रीज है। देन यहाँ पर दूसरा एक एग्जांपल दिया है कि मैन्युफैक्चर ऑफ बिस्लेरी ब्रांड ऑफ बॉटल मिनरल वाटर, इट इज द रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री एंड फिनिश प्रोडक्ट। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग जो है तो वो मैन्युफैक्चरिंग वो हमारे लिए क्या होता है? तो कि जो मैंने जैसे आपको कहा कि ट्रेडर्स है, प्रोडक्ट लाते हैं, ठीक है, और फिर उस पर प्रॉफिट ऐड करते हैं और वो आगे सेल कर देते हैं, जस्ट लाइक ट्रेडिंग। ओके, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या है? तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि बिस्लेरी ब्रांड की बॉटल है, राइट, वाटर बॉटल जो है, तो उसके लिए क्या होगा? तो कि मटेरियल वही होगा, वो क्या करेंगे? तो वो मार्केट में क्या सेल कर रहे हैं? बिस्लेरी मिनरल वाटर की बॉटल, राइट। बट वो क्या करते हैं? तो कि प्लास्टिक लाकर वाटर बॉटल बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर जो है वो वाटर भरते हैं, देन उसका जो कैप्स है वो कैप लगाते हैं, ठीक है, और फिर मार्केट के अंदर सेल करते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो वो जो है वो परचेस करेगा प्लास्टिक, कैप वगैरह जो है वो परचेस करेगा, बट सेल क्या करेगा? वाटर बॉटल। ओके, सो ये जो है वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है? तो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब होता है तो मैन्युफैक्चरर को जो है रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई प्लास्टिक है, कैप है, वो उसके लिए क्या हो जाती है? तो कि वो उसके लिए रॉ मटेरियल है। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री उसकी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर दिया है कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, तो प्लास्टिक उसका रॉ मटेरियल हो चुका है। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री तो प्लास्टिक बॉटल्स, कैप्स, ओके,
प्लास्टिक बॉटल्स एंड कैप्स, यानी कि वो प्लास्टिक जो है वो रॉ मटेरियल में आ गया, ठीक है। अभी वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री यानी कि WIP जो हम कहते हैं, तो वो प्लास्टिक बॉटल्स जो उसकी प्लांट में जो अभी जो वर्क चल रहा है वो, राइट, यानी कि वो है प्लास्टिक बॉटल्स एंड कैप्स। एंड देन फिनिश प्रोडक्ट, तो फिनिश प्रोडक्ट के अंदर जो है वो क्या रहता है, तो वाटर बॉटल, यानी कि लास्ट में जो है वो फिनिश गुड्स क्या रेडी होता है, फिनिश प्रोडक्ट, तो वाटर बॉटल जो होता है वो होता है। तो उनके लिए इन्वेंट्री जो है, ठीक है, उनके लिए इन्वेंट्री रहती सेम है, प्लास्टिक भी इन्वेंट्री है, उनके लिए वाटर बॉटल भी इन्वेंट्री है, उनके लिए जो है प्लास्टिक बॉटल्स जो खाली बॉटल्स जो बन रही है वो भी इन्वेंट्री है, बट उसके अंदर कैटेगराइज किया हुआ है कि भाई रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। सो ये जो है मैन्युफैक्चर का वी विल बी लर्न अबाउट इन आवर लेटर सेशंस के आगे की जो हमारे सेशंस रहेंगे उसके अंदर हमारा पूरा एक मैन्युफैक्चर का जो पोर्शन पार्ट रहेगा उसके अंदर हमने देखेंगे। अभी जस्ट लाइक हम क्या कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री जो है, तो वो जो मैंने कहा कि भाई ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए हो, तो इन्वेंट्री हमारे लिए जो है वो एक हर एक प्रोडक्ट है, राइट। सो यहाँ पर देखिए कि स्टारलाइट कॉर्पोरेशन वुड बी ट्रेडिंग इन लैपटॉप, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड टनर्स, यानी कि स्टारलाइट कॉर्पोरेशन जो है वो क्या कर रहा है, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, टनर्स, ये सब जो प्रोडक्ट है उसके अंदर डील करते हैं, राइट। सो हमारे लिए इन्वेंट्री क्या हुआ, तो लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, प्रिंटर्स है, टनर्स है, ये हमारे लिए जो है वो इन्वेंट्री है, राइट। देन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। अभी ये जो है कि इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, राइट। सो ये एक चीज है कि भाई क्लासिफिकेशन इसलिए हमें इन्वेंट्री का करना जरूरी है कि हर एक प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। किस तरीके से, तो देखिए, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, एक्सेस एंड डिफरेंशिएट योर स्टॉक आइटम्स बेस्ड ऑन इट्स नेचर, वैल्यू, ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा। प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट की आइडेंटिफाई, राइट, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको क्लासिफाई आप करना बहुत जरूरी है, उसको एक्सेस जो करना है। देखिए इस यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको ये कहूंगा कि मुझे लैपटॉप चाहिए, राइट, मैं आपको क्या कहूंगा, सर मुझे लैपटॉप चाहिए, तो वो लैपटॉप जो है सिर्फ एक ही कंपनी का है, राइट। जैसे चलो हम लैपटॉप को जैसे मैं कहूंगा टीवी चाहिए मुझे, मैं मार्केट में जाकर कहीं पर भी कहूंगा कि कोई भी शोरूम में गया, सर मुझे टीवी चाहिए, तो वो पहले ही आपको क्वेश्चन करेगा, सर कैसा टीवी चाहिए आपको, राइट, कितनी इंच का टीवी चाहिए, आप कौन सी कंपनी में जाना पसंद करोगे, राइट। तो ये सब जो है कि हमारे लिए पहले क्या हो जाता है, तब हम फिर वहां पर सोचेंगे अरे यार मुझे टीवी कौन सा लेना है, फिर चलो आप वहां पर भी सोचते हो तो आपको वो कहेगा कि सर आप ये कंपनी का लेना चाहोगे तो इसमें ये फीचर्स वगैरह जो है, इससे ज्यादा फीचर्स इस टीवी ये कंपनी के अंदर, इससे ज्यादा फीचर्स जो है वो इसके अंदर मिलेगा, आपको होम थिएटर चाहिए तो वो इतने में पड़ेगा। सो वो जो है प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन, उसके फीचर्स जो है, उसका नेचर जो है, उसकी वैल्यू जो है, बट ऑलवेज है कि जितने फीचर्स ज्यादा रहेंगे तो उसकी वैल्यू भी डिफरेंट रहेगी, राइट। सो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना इसलिए जरूरी है कि वो स्टॉक आइटम जो है, आपकी जो भी स्टॉक आइटम है उसका नेचर जो है, उसका वैल्यू है, वो सब डिपेंड्स होता है उसके क्लासिफिकेशन पर, राइट। जैसे हमें स्टॉक मेंटेन करना है तो हमें भी वो इजी रहता है कि किस तरीके से हमें स्टॉक मेंटेन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स टू मेंटेन ऑप्टिमम इन्वेंट्री टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड अवॉइड ओवर अंडर स्टॉक, राइट। दूसरा एक ये है कि भाई क्लासिफिकेशन हमारे लिए क्यों ज्यादा जरूरी है, तो कि क्लासिफिकेशन हमारे लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी है वो स्टॉक जो मेंटेन कर रहे हो, राइट। यहाँ पर मैं अगेन आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आपको सपोज कोई कस्टमर ने फोन करके कहा कि सर मुझे जो है लैपटॉप चाहिए HP का, ठीक है, यहाँ पर ये बाइफरकेट कर रहा है कि HP का मुझे लैपटॉप चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो आप उसको ये कहोगे कि सर मेरे पास ये कंपनी का तो नहीं है बट सो एंड सो कंपनी का है मेरे पास, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा कि भाई आप उसको एक तो ये कह सकोगे कि सर मेरे पास ये कंपनी का नहीं है, उसकी जगह पर ये कंपनी का है, आपको जो सेम फीचर्स चाहिए वो सेम फीचर्स इसके अंदर है। फिर जो है हम प्राइस तक जाएंगे कि भाई उसकी ये प्राइस थी, इसकी ये प्राइस है, आपको ये प्राइस में पड़ेगा। इफ एनी केस आपको डिस्काउंट देना है नहीं देना है वो आपके पे डिपेंडेड है, बट क्लासिफाई किया हुआ होगा तो आपको जो है वो इजी रहेगा, राइट।
अभी जैसे कि भी मैंने क्लासीफाई नहीं किया है तो क्या होगा, तो कि जैसे मैंने क्लासीफाई नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक आइटम बनाई है लैपटॉप, राइट। अभी उसके अंदर मेरी 3-4 कंपनी के लैपटॉप है, वो सब मैं एक में ही ले रहा हूँ, राइट। जैसे कि डेल का है, एचपी है, सब मैं एक ही कंपनी के अंदर ले रहा हूँ। यानी कि एचपी के 10 लिए मैंने लैपटॉप, तो वो भी मैं इन्वेंट्री मेंटेन की हुई है लैपटॉप, तो वो भी लैपटॉप के अंदर ही लूंगा। देन मैंने जो है डेल के परचेज किए हैं, डेल के बाय किए हैं, तो वो भी स्टॉक जो है वो लैपटॉप के जाने दूंगा। तो मेरे पास क्या होगा, तो मेरे से क्या होगा कि जब भी मैं स्टॉक देखूंगा तो मुझे सब लैपटॉप में ही शो करेगा, राइट। अभी कोई कस्टमर का फोन है, सर एचपी का लैपटॉप है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, सर 1 मिनट मैं देख कर बताता हूँ। क्या हम गोडाउन में देखने जाएंगे? ओके, सो हमारे पास क्लासिफाई किया हुआ होगा कि भाई ये लैपटॉप, उसके अंदर एचपी, उसमें इतना इतना इतना, लैपटॉप के अंदर तो कि डेल, उसमें इतना 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 है। तो जब भी हम बाइफरकेट करे हुए होंगे, तो हमें जब भी ऑन कॉल कोई पूछेगा कि भाई आपके पास एचपी का ये वाला लैपटॉप है, हम डायरेक्टली जाकर रिपोर्ट्स में देखकर बता सकते हैं, हाँ सर मेरे पास ये पड़ा हुआ है, अच्छा कितने का है, तो वो वहां से हमारा जो डीलिंग है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा, राइट। सेम थिंग, कोई भी इन्वेंट्री होगी, आप इस तरीके से उसको मेंटेन करना रहेगा, इस तरीके से क्लासिफाई करना रहेगा कि आपको रिपोर्ट कौन से पर्पस तक चाहिए, राइट। आपको जो पर्पस तक रिपोर्ट चाहिए, आपको कौन से पर्पस पे चाहिए, पहले तो रिपोर्ट एक तो वो आपका होना चाहिए कितना डिटेल में चाहिए, राइट। जैसे हम बात करते हैं कि भाई जो है वो पाइप्स वगैरह जो होते हैं ना, सैनिटरी का बिजनेस है, तो उसके अंदर क्या होता है, तो ये सैनिटरी एंड हार्डवेयर का बिजनेस है, तो उनके उसके अंदर आप जाओगे तो कपलर, तो कपलर के अंदर 2 इंच का है, 2.5 का है, 3 वाला है, 1.25 वाला है, 1.5 वाला है, राइट। कितने टाइप्स है। तो उसमें जब भी आप स्टॉक मेंटेन करते हो भी कपलर, तो उसके अंदर भी कपलर का एक कंपनी का होगा नहीं, एस्ट्रल का कपलर होगा या सैलो का कपलर होगा, तो बहुत सी कंपनियों का कपलर होगा। तो आपको जो है वो स्टॉक किस तरीके से मेंटेन करना है, राइट, उस पे ये डिपेंड्स है। सो इन्वेंट्री आप जब भी मेंशन करते हो, या तो इन्वेंट्री के लिए जो भी वर्ड आप मेंशन करते हो, तो एक बात आपको खास ध्यान रखना है कि इन्वेंट्री इट मीन्स आपको जिस तरीके का रिपोर्ट चाहिए, जितना डेप्थ में रिपोर्ट चाहिए, उतना पहले पेपर वर्क कर लीजिए एक बार कि मुझे कौन से रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। इन फ्यूचर मुझे कौन सी, जैसे कि मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूँ तो मैं सिर्फ रेफ्रिजरेटर बना लेता हूँ, ठीक है, बट वो रेफ्रिजरेटर के अंदर गोदरेज भी आता है, वर्लपूल भी आता है, एलजी भी आता है, राइट। और उसके अंदर तो 350 लीटर का भी आता है, 180 लीटर से लेकर 180, 290, 350 डबल डोर, राइट। तो जब भी रेफ्रिजरेटर मेंटेन करते हो और मुझे देखना होता है कि भाई ये कितने लीटर का मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे ये चाहिए कि 185 लीटर का कितने फ्रीज पड़े है, तो उसमें मुझे ये भी आना चाहिए कि 185 लीटर के 150 लीटर के 5 फ्रीज पड़े, वो 5 कौन सी कंपनी के हैं, एक ही कंपनी के हैं या 5 अलग अलग कंपनी के, वट एवर, ठीक है। सो ये जो है कि क्लासिफिकेशन बिकम्स टू वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एन हेल्प टू मेंटेन ऑप्टिमम इन्वेंटरी टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड अवॉइड ओवर अंडर स्टॉक। ओवर अंडर स्टॉक इट मीन्स के स्टॉक, जो मैंने आपको कहा कि भाई मैं एक ही चीज मेंशन करता रहूंगा, लैपटॉप लैपटॉप लैपटॉप, ठीक है, डेल के लैपटॉप है कि नहीं वो मुझे फिर वापस से गोडाउन में देखना जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से लैपटॉप का ऑर्डर भी दे दूंगा डेल का, तो डेल के आकर पड़ेंगे, ठीक है। एचपी के लैपटॉप है नहीं, मैंने डेल के मंगाने थे एचपी के, बिकॉज ऑफ मेरे पास कुछ भी जो है मेरे पास कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है स्टॉक में, इसलिए वो ओवर द स्टॉक रहेगा, अदरवाइज अंडर द स्टॉक रहेगा, राइट। किसी का कॉल आएगा, मैं कहूँगा लैपटॉप है, हाँ सर है, अभी वो डेल का चाहिए उसको और मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो एचपी का है, राइट। सो ये जो है कि ओवर स्टॉक अंडर स्टॉक ये जो मेंटेन करना रहता है आपको, उसको मैनेज करने के लिए आपको क्लासिफिकेशन देना जरूरी है, राइट। सो ये टैली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो तो उसका क्लासिफिकेशन वो हमें रिपोर्ट्स तक लेकर जाता है, राइट। यहाँ पर दिया है कि वी विल बी क्लासीफाई आवर एचपी स्टॉक आइटम्स इनटू स्टॉक ग्रुप्स एंड इट्स सब ग्रुप्स एज गिवन बिलो। यानी कि हमारे लिए जो करना है कि भाई हम जब भी उसको मेंशन करना चाहते हैं, भाई जो भी स्टॉक ग्रुप हमें टैली के अंदर बनाना है, राइट। हमने अकाउंटिंग ग्रुप के लिए देखा था कि हम अकाउंटिंग ग्रुप जो है वो बनाते हैं, तो सेम एज वेल एज जैसे ही आप अकाउंटिंग ग्रुप बनाते हो ऐसे ही आप स्टॉक ग्रुप भी बना सकते हो, राइट। और इसमें भी आपको पूरा वो रहेगा, ग्रुप का सब ग्रुप, उसका सब ग्रुप, उसका सब ग्रुप, तो आपको कौन से लेवल तक ग्रुपिंग करना है वो पूरा का पूरा लेवल जो है वो यहाँ पर मेंशन होगा आपका,
राइट। जैसे कि आपने एक ग्रुप बनाया, उसके अंडर में आपको सब ग्रुप बनाना है, उसके अंडर में सब ग्रुप बनाना है, उसके अंडर में सब ग्रुप बनाना है, तो व्हाटएवर आपको कहाँ तक का रिपोर्टिंग चाहिए, ठीक है। जैसे कि भाई मुझे सिर्फ टेलीविजन का स्टॉक तो के 10 नंग पड़े हैं, टेलीविजन के अंदर गया तो मुझे कौन सी कंपनी के है वो चाहिए, उसके अंदर भी गया तो मुझे कितने कितने इंचेस के टेलीविजन है उसका स्टॉक चाहिए। तो आपको किस तरीके से चाहिए, कौन सा स्टॉक ग्रुप आपको मेंटेन करना है, ग्रुप का सब ग्रुप कौन सा है, राइट। तो ये सब जो चीजें हैं वो यहाँ पर हमें मिलेगा, राइट। तो देखिए ये इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन जो है वो इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट। इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन के अंदर यहाँ पर देखिए आपको फ्लो चार्ट दिया है। जैसे कि भी यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं तो कि हम जो है यानी कि स्टारलाइट कॉर्पोरेशन वो लैपटॉप्स जो है वो एक है हमारे पास कि भाई हमारे पास लैपटॉप्स का एक है, लैपटॉप के अंदर आपको कौन सा ग्रुप चाहिए। तो जैसे कि भाई लैपटॉप्स है तो लैपटॉप्स के अंदर मुझे HP NVY HP पैवेलियन, राइट। मुझे जो है उसके अंदर भी जैसे कि भाई डेल का है तो मैं तीसरा एक ग्रुप डेल का भी बना सकता हूँ, राइट। यहाँ पर जो है देखिए लैपटॉप से लैपटॉप्स का मेन ग्रुप हमारा कौन सा रहा, लैपटॉप। तो लैपटॉप के अंदर आपको कौन सी चाहिए, तो कि लैपटॉप के अंदर मेरा एक ग्रुप है HP NVY HP पैवेलियन 360, राइट। HP NVY के अंदर कौन सी स्टॉक आइटम है, तो क्या HP NVY में 11 इंचीज है, 13 इंचीज है, राइट। पैवेलियन के अंदर 13 इंचीज है, सपोज कि इसमें भी 11 इंचीज हो तो आप बना सकते हो। तो एक ये फ्लो से आपका जो है वो इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन होता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर लैपटॉप अभी टैली के अंदर हम देखेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, तो लैपटॉप मेन हमारा स्टॉक ग्रुप हो गया। उसके अंडर में देखेंगे कि भाई लैपटॉप का आपके पास कितना स्टॉक है तो वो यहाँ से आपको शो होगा, राइट। लैपटॉप के अंडर में जो है वो आपको दो ग्रुप बने हुए हैं, वन इज HP NVY, दूसरा पैवेलियन। यानी कि लैपटॉप के अंडर में क्या है तो क्या लैपटॉप्स जो है वो मेन ग्रुप है, लैपटॉप्स के अंडर में HP NVY है और HP पैवेलियन है। यानी कि HP NVY पैवेलियन का कितना स्टॉक है वो है, HP NVY के अंडर में जाओगे तब जाकर आपको बताएगा कि HP NVY 11 इंचेस का इतना स्टॉक पड़ा है, 13 इंचेस का इतना स्टॉक पड़ा है, राइट। सेम इज ऐसे ही HP पैवेलियन 360 है तो 360 का कितना है वो यहाँ पर बता रहा है, राइट। सम ऑफ दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि भी मेरे पास स्टॉक है, मैं शर्ट का स्टॉक मेंटेन करता हूँ, राइट। तो वहां पर मुझे क्या है तो कि शर्ट में मुझे स्टॉक मेंटेन करता हूँ तो शर्ट के अंदर मुझे रेड कलर है, व्हाइट कलर है, येलो कलर है, राइट। तो मुझे क्या करना है कि मुझे स्टॉक मेंटेन करना है। तो येलो शर्ट है, ब्लैक शर्ट है या तो व्हाइट शर्ट है, तो मुझे स्टॉक इस तरीके से मेंटेन करना चाहिए कि मुझे रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से चाहिए, राइट। तो यहाँ पर सेम थिंग वही है, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन आपको दिया हुआ है कि भाई लैपटॉप है, HP NVY है, HP पैवेलियन है, तो उसके अंडर की जो स्टॉक आइटम्स जो है, राइट, कि भाई HP NVY HP 13, राइट, तो ये HP पैवेलियन 13, ओके। तो उसके अंदर जो है हम किस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे, तो ये हम जो है सेम थिंग यही उस पर जो है कि हम स्टॉक आइटम्स टैली के अंदर मेंटेन करेंगे, राइट। यानी कि देखिए हर एक के नीचे लिखा हुआ है कि भाई लैपटॉप से तो वो हमारा मेन यानी स्टॉक ग्रुप, दूसरे दो जो है उसके अंडर में वो हमारे सब स्टॉक ग्रुप, और देन आइटम्स जो है तो वो यहाँ पर जो है हमने जो दिया हुआ है वो, यानी कि हम जो है पहले ग्रुप क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद जो है स्टॉक ग्रुप के बाद सब स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे, और देन जो है कि स्टॉक आइटम जब हम क्रिएट करेंगे तो वो स्टॉक आइटम के अंडर में हम उस तरीके से उसके ग्रुपिंग लेंगे, राइट। सो ये चीज आपकी है, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन की जो हमने बात करी कि भाई इन्वेंट्री के क्लासिफिकेशन है, तो ये जो क्राइटेरिया है ये तो हमारे रिपोर्टिंग के लिए चाहिए, ठीक है। अभी जैसे कि कोई ट्रेडिंग वाला है वो गेन मर्चेंट है, राइट, तो वो गेन मर्चेंट को क्या चाहिए तो कि वेट है, राइस है, अभी उसमें भी उसको राइट्स भी है, तो राइस का स्टॉक भी किस तरीके से चाहिए पता है, राइस का स्टॉक उसको चाहिए कि भाई जो है कंपनी के हिसाब से चाहिए कि भाई ये कंपनी का कितना, ये कंपनी के कितने मेरे पास राइस पड़े हैं, ये कंपनी के कितने पड़े हैं। सो यहाँ पर जो है कि आप उस तरीके से उसको मेंटेन कर सकते हो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। सो एज वेल एज कि भाई इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन एज वेल एज जैसे गेन मर्चेंट है या तो फिर ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर जो है कि भाई क्लोथ मर्चेंट्स है, गेन मर्चेंट्स है, राइट, हार्डवेयर एंड सैनिटरी मर्चेंट्स है, जो भी है उनके ट्रेडिशन जो चल रहा है, उनका जो ट्रेड है, राइट, अभी जो ट्रेड है वो क्या है कि वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको जिस जो रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है उसी रिपोर्ट्स पे
हमें जो है वो क्या करना होता है, उसका क्लासिफिकेशन करना होता है और सम ऑफ द वन ऑफ द एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन, राइट। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि इन्वेंट्री जो है वो क्या है, इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन हमें किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेंट्री को ग्रुपिंग के अंदर डिवाइडेड करना चाहिए। हम जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यूनिट ऑफ मेजर, यानी कि आइटम जो भी है, स्टॉक आइटम है, जो भी इन्वेंट्री है, तो उसका यूनिट जो है वो किस तरीके से हमें मेंटेन करना है, किस तरीके से यूनिट जो है हम उसका क्रिएट करेंगे, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। साथ साथ देखेंगे व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका क्या है, किस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक आपको मिलता है टैली में से, और जो उसकी इफेक्ट है वो किस तरीके से आती है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।